तो कैसे हो आप सब। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 का अध्याय 11 मीरा बहन और बाघ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। जो मीरा बहन थी ना, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में, है ना। और वो महात्मा गांधी के विचारों से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दिया था और भारत आ गई थी, इंडिया आ गई थी और फिर गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आपको पता है, जो उत्तर प्रदेश है ना और उत्तराखंड है, ये पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन 2000 ईयर में ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों अलग अलग राज्य बन गए थे। तो इस समय जो गेवली गांव है ना वो उत्तराखंड में है। तो वहाँ पर उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। उन्होंने गायें पाल रखी थी और भेड़ बकरियां वगैरह, तो वहाँ पर उनकी देखभाल करती थी वो। लेकिन गेवली गांव में, जो गेवली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। जो आसपास के गांव हुआ करते थे ना जंगलों में, तो वहाँ पर बाघ रहते थे। तो उनसे जो होता था ना, इन पालतू जानवरों को खतरा बना रहता था, क्योंकि ये आक्रमण कर देते थे और उन जानवरों को कभी कभी खा लिया करते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब गांव में पता है, एक लोग जो होते हैं दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, तो बहुत जल्दी पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो वो लोग सब डर रहे थे कि अगर बाघ दोबारा आ गया तो क्या होगा, जो पालतू जानवर होंगे, और कभी कभी वो किसी आदमी को भी शिकार बना सकता है। तो सब लोग जो गांव में थे वो डरे हुए थे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। किसके पास पता है आपको? मीरा बहन के पास। और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, क्योंकि उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर पालतू जानवर भी थे। तो उन्होंने ये सारी बात जो थी मीरा बहन को बता दी। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। सब लोगों ने डिसाइड किया लास्ट में कि इस बाघ को जो है पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको कैद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया। आपने देखा है पिंजरा? जैसे कि कई लोग जो होते हैं तोते को पिंजरे में रखते हैं, कुछ लोग जो हैं और ऐसे कई पक्षी होते हैं जिनको पिंजड़े में रख करके पालतू बना देते हैं। लेकिन पता है आपको, पक्षियों को या जानवरों को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी आज़ाद घूमने का अधिकार है। तो पिंजड़े के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर एक बकरी बांधी और योजना ये बनाई, उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो बकरी जब मिमियाएगी, मिमियाना, जो बकरी की आवाज़ होती है ना उसको बोलते हैं मिमियाना। तो जब बकरी मिमियाएगी तो ये सुनकर जो है बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा, क्योंकि वो बकरी को खा लेता है, तो वो उसकी तरफ आ जाएगा। तो पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। पता है, जैसे चूहे होते हैं ना, जब चूहों को पकड़ना होता है तो उसको पकड़ने के लिए भी एक पिंजरा आता है। जैसे ही उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, कुछ लोग उसमें चॉकलेट रख देते हैं, तो वो खाने के लिए चूहा जैसे ही उस पिंजरे में जाता है तो उसका जो ढक्कन होता है ना वो अपने आप से बंद हो जाता है। तो ऐसा ही उन लोगों ने पिंजरा बनवाया कि जब बकरी को खाने के लिए वो बाघ जल्दी से उसमें जाएगा तो तुरंत जो है उसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, यानी उसके पास ही थी।
तो वहाँ पर बाघ आता जाता था, तो लोग देखते थे कि यहाँ पर बाघ आता है अक्सर, यानी ज़्यादातर दिख ही जाता था। तो वहाँ पर जो वो जगह थी वो मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर भी नहीं थी, तो उन्होंने वहीं रख दिया। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। उन्होंने जब देखा कि उसका ढक्कन जो है बंद हो चुका है, तो उन्हें समझ में आ गया कि जो बाघ है वो जरूर अंदर चला गया होगा, इसलिए बाहर से ढक्कन बंद हो गया है। तो सोच करके सारे गांव वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनको बाघ से डरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। उन्होंने देखा कि बाघ तो पिंजड़े में है ही नहीं। लोग चकित थे। चकित होना कहते हैं हैरान होना। लोग जो थे वो हैरान थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा कैसे बंद हो गया? वो सब हैरान हो रहे थे कि बाघ तो अंदर है ही नहीं, फिर भी ये बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर ही हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने दरवाज़ा बंद क्यों किया होगा? आपको पता है, वो इस सोच को लेकर चलती थी क्योंकि वो हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहती थी, तो उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो जानती थी कि हमें किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि गांव वाले जैसे ही बाघ को पकड़ेंगे तो वो बाघ को मार देंगे, तो इसलिए उन्होंने जो था पिंजड़े का दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया, ताकि किसी भी जानवर को न मार सकें। तो ये बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय।